Hi beautiful people, I'm Tilak. एंड मैं हूँ सुहानी एंड वी आर अ कपल जिसको ट्रैवलिंग, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना, गुड फूड ट्राई करना और अपने लाइफ के छोटे छोटे ग्लिम्सेस डॉक्यूमेंट और शेयर करना पसंद है. So recently it was my birthday on 3rd of June. So मेरी beautiful wife ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया. हम दोनों वैंकूवर आइलैंड की 3 days ट्रिप पे गए, including Tofino, Ucluelet and other scenic places. या सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको ट्रैवल, लाइफस्टाइल, फूड या फिर कपल व्लॉग्स पसंद आते हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस. So अब ज़्यादा बातें ना करते हुए let's start the video. जैसे ही रात के 12 बजे बर्थडे ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था. फैमिली वीडियो कॉल पर थी और सबने मिलकर तिलक को बर्थडे विश किया. थोड़ी सी मस्ती, लाफ्टर और वार्म वाइब्स के बीच केक कट हुआ. केक कटिंग के बाद गिफ्ट्स ओपन हुए और हर गिफ्ट के साथ उसकी एक्साइटमेंट और स्माइल और भी ब्राइट होती गई. चाहे डिस्टेंस था बट मोमेंट बिल्कुल क्लोज और हार्ट वार्मिंग फील हो रहा था. एक सिंपल सा स्टार्ट था बट काफी स्पेशल और मेमोरेबल. सुबह सुबह हम काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि आज हमारी 3 day रोड ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली थी. हम फेरी टर्मिनल की तरफ निकल पड़े और थोड़ी ही देर में हमने अपनी कार फेरी के अंदर पार्क कर दी सेफली. जर्नी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी. हम ज़्यादा देर फेरी के अंदर नहीं बैठे, सीधा सन डेक पर जाकर व्यू एंजॉय करने लगे. मौसम भी कमाल का था. सनी स्काई, ठंडी हवा और समुंदर के बीच फेरी का सफ़र मैजिकल लग रहा था. कभी पानी को देख रहे थे, कभी माउंटेन्स को और कभी बस हवा एंड नेचर को फील कर रहे थे. लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए. हमारा पहला स्टॉप था कूम्स. ये एक छोटा सा विलेज है लेकिन इतना यूनिक और चार्मिंग कि आते ही दिल खुश हो जाता है. यहाँ की सबसे फेमस अट्रैक्शन है ओल्ड कंट्री मार्केट और अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हो तो शायद आपको अपनी आंखों पर भरोसा ही ना हो, क्योंकि यहाँ सच में गोट्स रूफ के ऊपर घूमती नजर आती हैं. गोट्स ऑन द रूफ, क्वाइट मैजिकल है ना. ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि हर कोई रुककर फोटो ज़रूर लेता है. हमने भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, सराउंडिंग्स एंजॉय की और फिर निकल पड़े अपनी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ. नेक्स्ट स्टॉप था लिटिल क्वालिकम प्रोविंशियल पार्क में कैमरन लेक. ये जगह बिल्कुल काम और पीसफुल थी. लेक का पानी इतना क्लियर था और सराउंडिंग्स इतने क्वाइट कि एक अलग ही काइंड ऑफ पीस फील हो रही थी. हमने थोड़ी देर यहाँ वॉक किया, व्यूज़ एंजॉय किए और बस नेचर को फील किया. ऐसा लग रहा था जैसे टाइम स्लो हो गया हो. सो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कैथीड्रल ग्रोव. यहाँ जाइंट ओल्ड ट्रीज का एक स्टनिंग फॉरेस्ट है. सम ट्रीज डेटेड मोर देन 800 ईयर ओल्ड. इतना मैसिव ट्रीज देखकर बस एक ही फीलिंग आती है, जस्ट वाओ. हमने थोड़ा वॉक किया, नेचर एंजॉय किया और फिर निकल गए अपनी आगे ड्राइव पे. फाइनली हम पहुंचे पैसिफिक सैंड्स रिजॉर्ट, जो बिल्कुल बीच साइड पर एक ब्यूटीफुल स्टे था. चेक इन के बाद हमने थोड़ा रिलैक्स किया, फिर फ्रेशन अप होके हमने चेंज किया एंड फिर हम कॉक्स पे बीच गए जो रिजॉर्ट से कनेक्टेड था. वहाँ ओशन का वाइड व्यू और वेव्स की साउंड, सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि बस उस मोमेंट को फील करते रह गए.
यहीं पर तिलक का बर्थडे सरप्राइज प्लान था। बीच साइड सेटिंग में उसने अपना बर्थडे केक कट किया और वो मोमेंट काफ़ी स्पेशल था। उसके बाद हम गए डिनर करने एक लोकल रेस्टोरेंट में एंड देन वी कॉल्ड इट अ डे। अगले दिन की सुबह हो गई थी। आज हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज का मेन हाईलाइट था व्हेल वॉचिंग। हम अपने क्रूज़ में बोर्ड हुए और एडवेंचर शुरू हो गया। वेदर भी बहुत अच्छा था और व्यू तो हर डायरेक्शन में मानो पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। सबसे पहले हमने देखे सी ऑटर्स और ऑनेस्टली वो इतनी मस्ती कर रहे थे कि उन्हें देखकर ही मूड अच्छा हो गया। थोड़ी देर बाद वो मोमेंट आया जिसका हम सब वेट कर रहे थे, वेल्स। एक नहीं पूरे 3 वेल स्पॉट किए हमने। उन्हें इतनी पास से देखना एक अनरियल एक्सपीरियंस था। वीडियो और फोटो में अलग बात है लेकिन रियल लाइफ में देखना कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। ये पूरा टूर लगभग 2 घंटे का था और हर मिनट वर्थ इट लगा। वापस आते वक्त हमने देखा कि आइलैंड पर रहने वाले लोग किस तरह पैडल बोर्ड के थ्रू अपना सामान मेनलैंड तक ले जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। वेल वॉचिंग के बाद हम गए टाकोफिनो। यहाँ हमने क्विकली अपना लंच एंजॉय किया। फिश टाकोस, बीन ग्रिंगा और मैंगो कोकोनट ड्रिंक, सब कुछ प्योर ऑथेंटिक मैक्सिकन टेस्ट का लग रहा था। परफेक्ट स्टॉप आफ्टर अ लॉन्ग ओशन एडवेंचर। खाने के बाद हम गए टॉनक्विन बीच। ये बीच बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल था। हमने काफ़ी देर तक यहाँ वॉक किया और व्यूज़ एंजॉय किए। पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और शाम को हमने एक क्यूट सी लोकल पिज़्ज़ेरिया को एक्सप्लोर किया। ऑथेंटिक इटालियन वाइब्स, कोजी एटमॉस्फेयर और फ्रेश वुड फायर्ड पिज़्ज़ास। फूड भी अमेजिंग था और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो क्या ही कहना। और इसी के साथ हमने डे 2 को एंड किया। आज था डे 3, हमारी ट्रिप का लास्ट डे। थोड़ा सैड फील हो रहा था क्योंकि वेकेशन ख़त्म होने वाली थी, लेकिन घर वापस जाने से पहले हमने कुछ और प्लेसेस एक्सप्लोर करने का सोचा। सबसे पहले हम पहुँचे यूक्लुलेट। ये टाउन बहुत ही चार्मिंग और पीसफुल लगा। उसके बाद हम गए एक लोकल से कैफ़े में ब्रेकफास्ट के लिए। ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ ब्रेकफास्ट करने का अपना ही मज़ा होता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम लाइट हाउस देखने गए। ओशन के किनारे बना ये लाइट हाउस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था और व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम पोर्ट एल्बर्नी हार्बर फ्रंट गए, जहाँ थोड़ी देर बैठकर फ्रेश एयर और वाटर फ्रंट व्यूज़ एंजॉय किए बिफोर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी बैक। और फिर हम पहुँचे ननाई। यहाँ से हमने फेरी लेनी थी टू ओशन की, लेकिन टाइम तो था, सो हमने थोड़ा डाउनटाउन भी एक्सप्लोर कर लिया। और ननाइनो आकर ननाइनो बार ना खाना, दैट्स ऑलमोस्ट इलीगल राइट। सो ऑब्वियसली हमने वो भी ट्राई किया। हार्बर फ्रंट के पास बैठकर डेजर्ट एंजॉय किया और लास्ट व्यू को अप्रिशिएट किया। और फिर हम अपनी फेरी में बैठ गए थे एंड इसी के साथ हमारा ये 3 डे बर्थडे गेटअवे ख़त्म हुआ। बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज और अमेजिंग मोमेंट्स के साथ ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा। We hope you liked our video. अगर आपको ये हमारा ट्रैवल व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप भी कर देना यार। It would mean a lot to us. Until next time, Bye bye.